लोग बोल रहे थे सर सर्कल के ये वाली ट्रिक दोनों उन क्वेश्चंस में नहीं लगती है। मैंने आपको बताया था, भी था नहीं लगेगी दोनों में। ठीक है, तो मैं दोनों चीजें आज बता देता हूँ, एक साथ क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप इनको बिना डायग्राम किए हुए भी आप बना सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इस तरीके से मत करो, कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, लेकिन अगर एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है तो आपको दूसरे तरीका भी आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट से मैं भी जब पेड बैच में पढ़ाता हूँ या फिर यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ पूरा चैप्टर, तो कॉन्सेप्ट से ही बताता हूँ और साथ में एडिशनल वो बताता हूँ। तो मेरे भाई जो इन क्वेश्चंस में आपको मैंने दो तीन तरीके बताए थे, मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये सब इस तरीके से डायग्राम बनाने के बजाय आप डायरेक्टली बता दो। भाई इसमें क्या पूछिए, कोड के बीच की दूरी पूछी है मेरे भाई। तो आपको मैंने बोला था डायरेक्टली, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपके पास में किस में लगेगा। पहले इसका आधा करना, देखो 5, और फिर इसका आधा करना 12। अब 12 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 13 हो रहा है। 12 और 5 का जो ट्रिपलेट हो रहा है वो 13 हो रहा है, मतलब ये हो रहा है, मतलब लगेगा इसमें। तो 12 और 5 को सीधा जोड़ दीजिए, उनके बीच की दूरी आ जाएगी मेरे भाई, ये हो गया 17। ठीक है ना, ये जुड़ेगा कब, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जब कोड अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तब जुड़ेगा। ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। सेम डायरेक्शन में होंगी कोड आपके पास में, सर्कल के सेम डायरेक्शन में, तो ए माइनस बी। और मेरे भाई अगर ये लगता है तो आपके पास में आप इस तरीके से लगा दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई 2 का स्क्वायर और प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, जो नहीं देखे वो देख लेना। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो इसमें। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लग जाएगा। देखो आपके पास में क्या पूछा है, जीवाओं के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ पे इसका हाफ 6 हो गया, इसका हाफ 8 हो गया। अब 6 8 10 ट्रिपलेट होता है मेरा भाई। तो आपके पास में किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 8 और 6 14 आपके पास में राइट आंसर हो गया। अब आपके पास में जैसे ये वाला है मेरे भाई, आपके पास में सेम एज इट इज वही है, 41 इस बात का राइट आंसर आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में जब बताया भी था आप लोगों को। अब आपके पास में लगता किस में नहीं है मेरे भाई, अब लगता किस में नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब मैंने लास्ट वाले वीडियो में बता दिया था, अभी थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया तो सोचा बता दूं। जैसे किसमें, अच्छा इसमें नहीं लगेगा, ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया था मेरे भाई। अब इसमें क्यों नहीं लगेगा मेरे भाई, देखो आपके पास में देखना, AB की लंबाई 28 है और ये 22 है, और वृत्त के केंद्र के बीच की दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, 28 का आधा 14 होता है और 22 का आधा 11 होता है, और 11 में से आपके पास में 14 गया तो 3 ही आ रहा है ना मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में है सबसे पहले ना, सेम डायरेक्शन में या 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे क्या रखा है मेरे भाई, 4 दे रखा है, तो इसमें नहीं लगेगा। अब इसमें नहीं लगेगा तो आप क्या करोगे, देखो डायरेक्टली आपके पास में इसके आधे का स्क्वायर निकालना मेरे भाई, कितना हो गया 196, और यहां पे इसके आधे का स्क्वायर निकालना तो 121, और जो कोड दी हुई है ना उसका स्क्वायर निकालना 16, और डिवाइड बाई इस कोड के दुगने का भाग लगाना 8। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 में से 121 गया तो मतलब 59 हो गया, और 59 डिवाइड बाई 8 को आप कैंसिल आउट करोगे तो 8 7 56, मतलब 7.3 के आसपास हो गया। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी जो आपने जो सर्कल में मानते हो ना, जब x की वैल्यू वो वाली। लेकिन x को छोड़ दीजिए, अब आपके पास में क्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपके पास में जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास में यहाँ पे बड़े वाली कोड ये है आदि, तो इसका 196, और फिर प्लस आपके पास में उसका स्क्वायर। देखो 49 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं मैं, लगभग 54 के आसपास होगा। ठीक है, लगभग 54 के आसपास होगा। आप ऐसे मत सोचना सर एग्जैक्ट है, लगभग 54। भाई आप मुझे बताओ, आपके पास में 250 हो गया, कितना हो गया, 250 के आसपास हो गया कि नहीं हो गया। अब 250 का मतलब आपके पास में क्या है भाई, 16 का स्क्वायर 256 होता है मेरे भाई। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है मेरे भाई। इसका मतलब ये 16 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा मेरे भाई। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। बड़े वाले देखना मेरे भाई, बड़े वाली का आधा यहाँ पे लिख देना 196, और प्लस इसका स्क्वायर जोड़ देना है और उसका रूट निकाल लेना है, आ गया मेरे भाई। अब आपके पास में दूसरे वाला ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया था, यहाँ जीवाओं के बीच की दूरी पूछिए। यहाँ पे भी नहीं लगेगा, देखो यहाँ पे आपके पास में 6 है, यहाँ पे आपके पास में 10 है। अब आप बोलोगे 6 10, तो इसका मतलब सर यहाँ पे तो पॉइंट में आ रहा कुछ ना कुछ, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा रेडियस, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं लगेगा। तो जहां पे नहीं लगता है तो आप जीवाओं के बीच की दूरी निकालते हो, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, आपके पास में इस रेडियस का स्क्वायर निकालना, तो 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 325 हो गया।
तो आप क्या करोगे, 325 में से इसके आधे का स्क्वायर घटा दो। देखो ये 6 करेंगे और ये 10 करेंगे, तो यहां पे कितना हो गया, 36। और फिर यहां पे आपके पास में फिर से इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, 325, और दूसरी जीवा का आधे का माइनस कर दीजिए, तो 100। तो मेरे भाई इसका रूट निकालूंगा तो 15 हो गया, और इसका रूट निकालूंगा तो 289 मतलब 17 हो गया। और 17 और 15 का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा मेरे भाई। क्लियर है, खत्म। ये हो गया मेरे भाई। मैं आपको लिख भी देता हूं यहां पे, आपके पास में आर स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, और इधर आपके पास में मोड जरूर लगा देना मेरे भाई, आपके पास में आर स्क्वायर माइनस b/2 का स्क्वायर है ना। सिंपल सा ना, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें। तो कितना आ गया, 2 आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब में लगेगा, ऐसा नहीं कि जो पहले वाले लगे उनमें भी लगेगा, लेकिन पहले वालों के लिए वो थोड़ा सा आसान है तो वो वाला ही लगा दीजिए। और जिनमें नहीं लगता, देखो एक लाइन में उत्तर हो रहा है, अगर थोड़ा सा इसमें एडवांस ही आप लोगों को बेसिक आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं बेसिक के लिए आपको मना नहीं कर रहा, आप जहां से भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसी तरीके से सीखना चाहते हो और सारी चीजें कवर अप करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार YouTube पे बैच लेके आ रहा हूं। अगर आप पढ़ना चाहते हो सारी की सारी चीजें इस तरीके से और विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे भाई, और आप फटाफट से लगा दीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं लग रहा, तो आप भेजिए मेरे को क्वेश्चन। मैंने लगभग सारे क्वेश्चन में लगा के देखा है, सब में ये लगा है, तभी मैं यहां पे आया हूं, तभी मैंने 3 दिन लिया आपके पास में कि भाई आपको कुछ गलत चीज ना बताई जाए। तो जय हिंद मेरे भाई, सारी चीजें मैंने कवर अप की है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता है, ये मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे भाई। जय हिंद, लव यू, मिलते हैं मेरे भाई आगे की वीडियो में।